हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल पॉइंट के ऊपर पूरा डिस्कशन किया था। आज के ऑब्जेक्टिव रहेगी हमारी प्रैक्टिकल पोर्शंस को। बिल्कुल हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोग की टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों देंगे पार्टनर्स को? पार्टनर को ऑलरेडी तो प्रॉफिट मिलेगा ही, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों? तो आपको मैं बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्यों मिलता है। ये प्रॉफिट तो ऑलरेडी आप जान रहे हो कि बिजनेस इज अ रिस्क है। बिजनेस में अगर आप पैसे लगाते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो पार्टनर्स ने रिस्क उठाया है, इस वजह से उसे क्या मिल रहे हैं? तो प्रॉफिट मिल रहे हैं। सपोज करो लॉस हो गया तो बेचारे का कैपिटल भी डूब सकता है। तो प्रॉफिट है रिस्क उठाने की वजह से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों? ये चल रहा होगा माइंड के अंदर आप लोग, चलना भी चाहिए। और जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं चल रहा है, समझ लीजिए उनके दिमाग में कोई गड़बड़ी है। तो इसीलिए अपने दिमाग को, जैसा मैं कहता हूं, अगर भूसा भरा हो तो कहीं पर भी खटाल दिखे, अभी लॉकडाउन है, कृपया मत जाइएगा वरना आपको पिटाई भी लग सकती है। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, आप किसी खटाल के पास जाएंगे और अपना सर गाय भैंस के सामने रख दीजिएगा। दिमाग के अंदर जितने भी भूसा हो वो खा जाएगा, फिर आपका दिमाग जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो चलिए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लेते हैं बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व, यानी इन्वेस्ट नहीं करता, अगर वो पैसा बैंक में रखता, शेयर मार्केट में लगा देता, म्यूचुअल फंड में लगा देता, तो डेफिनेटली उसे इंटरेस्ट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर अलग से कुछ इनकम होता। तो पार्टनर्स बोला कि ये पैसा मैं अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो मैं कहीं और से इंटरेस्ट पोर्शन के तौर पर कुछ कमा सकता था। इसीलिए इसीलिए मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए इस कैपिटल के ऊपर। हाँ, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में यानी क्वेश्चन में कहीं भी ये बोल दिया कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में मेंशन नहीं है, लेकिन कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिमांड कर दिया है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देंगे। यानी डीड में कंपलसरी मेंशन होना चाहिए। तो आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमारा कॉन्सेप्ट है समझना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के ऊपर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके रिगार्डिंग में आप लोग को कुछ हम होमवर्क के तौर पर भी हम सेंड करेंगे, वो सारे के सारे आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो कल जो हम लोग का लाइव क्लास होगा उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आइए अभी का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बारे में जाने। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थोड़ा सा डेफिनेशन है, उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद आप उसे अपने कॉपी में उसे नोट डाउन भी कर लेंगे। तो interest on partner's capital is an amount
at an agreed rate of interest which is credited to the partners based on the amount of capital contributed by him or her. Interest on partner's capital is an expenses to the firm and hence debited to the profit and loss appropriation account. देखिए हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं यानी हम जो सीखने जा रहे हैं जो टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग है, तो आपको सबसे पहला जो लाइन दिखा होगा उसमें कहा गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन अमाउंट एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये चीज को कहा था कि जब तक डीड में मेंशन नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। इसीलिए एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज catered to the partners based on the amount of capital contributed by him। अब बिल्कुल बेस्ड ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड पे डिपेंड करता है। अगर एक्स ने लगाया है 20,000 तो उसको 20,000 के अकॉर्डिंग मिलेगा, अगर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 5% के हिसाब से अगर है तो। वाई ने अगर 10,000 लगा तो 10,000 के हिसाब से मिलेगा बेस्ड ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, जिसने जितना कैपिटल लगाया है। द पार्टनर्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस and to the firm and hence the debited to the profit and loss appropriation account। यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो एक्सपेंसेस है फॉर्म का और इसीलिए इसे कहीं ना कहीं जाके चार्ज करना होता है। इसीलिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेफिनेटली हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। इसीलिए हमें कहाँ जाके चार्ज करना पड़ेगा, यानी कहाँ जाके डेबिट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बिजनेस के लिए ऑलरेडी आप जानते हो क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फॉर्म दे रहा है, किसको दे रहा है, पार्टनर्स को दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने बिजनेस में कैपिटल लगाया है। अगर वो कैपिटल बिजनेस में नहीं लगाता, वो पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करता, तो वहां वो इंटरेस्ट कमा सकता था। इसलिए फॉर्म में एक एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स लोग के आपस में कि जिसने जितना कैपिटल लगाया है एज पर देयर कंट्रीब्यूटेड, यानी उस हिसाब से जो भी रेट है हमारा एग्रीड है, उस रेट से हम सामने वाले को इंटरेस्ट देंगे। तो इसीलिए कहा गया कि कहां जाके आप करोगे डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप सब लोग ये पॉइंट को समझ चुके होंगे जहां तक मुझे लगता है कि इंटरेस्ट, यानी अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन करूं, आप अपने माइंड के अंदर उसका आंसर देना। ऐसी बातें नहीं है कि आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो ये सोच रहे हो क्या नहीं हम लाइव में नहीं है। आप फील करो कि आप लाइव क्लास कर रहे हो। मैं जैसे ही क्वेश्चन करूं आप उसका माइंड के अंदर आंसर करो। मेरा क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए इनकम या एक्सपेंस है? क्या है? एक्सपेंस है। आंसर आ गया होगा माइंड के अंदर। जब एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है कि एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी अगर मैं आपसे इसका जनरलिटीज पूछूं कि इसका जनरलिटीज क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बोलकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें करने पड़ेंगे क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए उसे कहीं ना कहीं जाके चार्ज करने पड़ेंगे। इसलिए अगला जो जनरलिटीज होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू बोलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसीलिए लास्ट क्लास पे आप जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट लिखे होंगे उसमें जाकर देखिए, डेबिट साइड में लिखा गया होगा टू बोलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाके चार्ज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप समझे होंगे अभी तक के पॉइंट को। तो ये डेफिनेशंस आप लोग सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग, जैसा अभी मैंने कहा जनरलिटीज के बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, वही टॉपिक हम लोगों का कंटिन्यू है। जनरलिटीज अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जनरलिटीज क्या होगा। आप लोग इस जनरलिटीज नोट डाउन भी कर ले, यानी आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बोलकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और फिर आप ऑलरेडी इस चीज को जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ नॉमिनल नेचर, और नॉमिनल नेचर होने की वजह से हमें उसे जाकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करने पड़ेंगे। इसलिए अगला जनरल जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बोलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप सो सब लोगों का ये जनरल क्लियर होगा। ओके ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो चेहरा दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि सब लोग इन्हें पहचान रहे होंगे, नाम भी जान रहे हो, भूलने वाला चेहरा ही नहीं है। तो क्या मुझे नेम मेंशन करने पड़ेंगे? आप अपने दिमाग में आंसर कर लीजिए। अगर नेम मेंशन करने पड़ेंगे, नेम मेंशन करूंगा मैं, डोंट वरी। उसका दूसरा चेहरा भी देख लीजिए, क्योंकि मेरा जो एग्जांपल अभी मैं टेकन करने जा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल हमें 2 लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप है। तो एक हमारा जो है ये चेहरा जो सामने आया हो, और दूसरा चेहरा आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। इन दोनों का नाम आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे कि इसका नाम क्या है और इनका नाम क्या है। फिर भी हो सकता है कि आप लोग नाम भूल गए होंगे, तो चलिए आप देख लीजिए। जो पहला पार्टनर्स है उसका नाम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आमिर, और सेकंड पार्टनर जो है उसका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अंकित। यानी फर्स्ट पार्टनर इज आमिर एंड सेकंड पार्टनर इज अंकित। ये दोनों है क्या? तो ये दोनों पार्टनर्स। यानी इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर। तो पहला पार्टनर का नाम क्या है इसमें? आमिर, और सेकंड पार्टनर का नाम क्या है? अंकित। अब मैं एक एग्जांपल टेकन करने जा रहा हूं, जो आप सब लोग इस एग्जांपल को अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो देखिए एग्जांपल मैं एक बार रीड आउट कर दूं, और आप सब लोग भी अपने अपने कॉपी में, ठीक है, इस एग्जांपल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस एग्जांपल को मैं समझाऊंगा और इसके रिगार्डिंग में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, और आप लोगों को सॉल्व करके उसका पिक लेकर ग्रुप में सेंड कर देना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आमिर एंड अंकित आर द 2 पार्टनर्स। बिल्कुल, मैं अभी जो एग्जांपल टेकन किया उसमें 2 ही पार्टनर्स है, जरूरी नहीं कि 2 ही पार्टनर हो सकते हैं, आप सब लोग जानते हो पार्टनर्स एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर है तो मैक्सिमम 10, और नॉन बैंकिंग सेक्टर है तो मैक्सिमम 20। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है, बिल्कुल अब हमें सीखना है पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होती है, हमें वो सीखना है। अब मैं वहां पे 18 पार्टनर ले लूं, 18 पार्टनर ले लूं, और उसके अकाउंटिंग जी 2 पार्टनर का एग्जांपल लेकर भी 3 मैक्सिमम आपको 4 पार्टनर्स का एग्जांपल में मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 18 पार्टनर्स लेके 20 पार्टनर्स लेके क्वेश्चन दे दिया, जी नहीं, सबकी ट्रीटमेंट तो वही होगी। इसलिए 2 पार्टनर या 3 पार्टनर लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो मेरा जो यहाँ पे एग्जांपल है उसमें आप देख रहे हो क्या, आमिर एंड अंकित आर द 2 पार्टनर्स। They agreed to allowed interest on capital at the rate of 5% per annum। यानी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट क्या हुआ है कि ये लोग आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से लेंगे? 5% पर एनम। ध्यान रखिएगा, मंथ में नहीं है, 5% पर एनम। जिसका कैपिटल साल भर जितना रहा उसके ऊपर 5% के रेट के हिसाब से उसे हम इंटरेस्ट देंगे। इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2013 where Amir rupees 20,000 and Ankit rupees 15,000। यानी 1 अप्रैल 2013 को आमिर का कैपिटल कितना है? 20,000। अंकित का कैपिटल कितना है? 15,000। मतलब ये आज ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी ये लोग बिजनेस कर रहा है। मतलब ऑलरेडी, यानी इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बिगिनिंग डेट है उस डेट में आमिर का कैपिटल कितना? 20,000, और अंकित का कैपिटल कितना? 15,000। आमिर
introduce further capital of rupees of 5,000 and on 1st October 2013 आमिर को लगा बिजनेस में और कैपिटल की जरूरत है। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कैपिटल अगर कम पड़ेंगे बिजनेस स्मूथली नहीं चल पाएगा। तो आमिर ने ऐसा फील किया। आमिर फील कर रहे हो ना? उम्मीद कर रहा हूं। आमिर ₹20,000 कब किया था? स्टार्टिंग से है उसका कैपिटल। अंकित का स्टार्टिंग से कैपिटल कितना है? 15,000। और आमिर ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल, उसका डेट है 1 अक्टूबर 2013। और अंकित भी पीछे नहीं रहने वाला। अंकित बोला ठीक है हम भी इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड अंकित इंट्रोड्यूस ₹3,000 ऑन द 1 जनवरी 2014। अंकित से पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था आमिर। हम लोग का फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा जी? 31 मार्च 2014 को, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2013, तो एंडिंग होगी 31 मार्च 2014। तो ये ड्यूरिंग द ईयर ही तो दोनों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो आमिर ने 5,000 इंट्रोड्यूस किया है और अंकित ने 3,000 इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन ऑलरेडी आप जान रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 मंथ्स बिफोर आमिर ने इंट्रोड्यूस किया है और अंकित ने 3 मंथ्स बिफोर किया है। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स एज ऑन 31 मार्च 2014। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो कैलकुलेट करके बताइए। क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, हार्ड नहीं होते। हार्ड आप लोग बना देते हैं। क्वेश्चन को फील करो। आमिर है, अंकित है, आपके बैच का ही है। इन दोनों का चेहरा सामने लाइए और फील करिए कि इन दोनों का कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था, किस पार्टनर ने किस डेट में एडिशनल कैपिटल दिया और इन दोनों के बीच में क्या रेट से इंटरेस्ट है। आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर चुके होंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करने हैं ये माइंड के अंदर चल रहा होगा आप लोग का, बट आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आपका नितिन सर आपके साथ है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। बिना कॉन्सेप्ट का आप आगे ना बढ़े। कहीं भी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो कि ये अनलॉजिकल लग रहा है, ये ट्रीटमेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, चाहे वो क्लास ऑनलाइन ही क्यों ना हो। नोट डाउन हो चुका होगा ये। चलिए अब इस क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व किया जाए माइंड में चल रहा होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके दो अल्टरनेटिव मेथड है और वो जो दो अल्टरनेटिव मेथड है वो दोनों, यानी पहला मेथड एंड सेकेंड मेथड, वो दोनों मेथड आपको मैं सिखाऊंगा। आपको जो भी मेथड सही लगे या फिर आपको कौन सा, मैं तो कहूंगा कि आप दोनों मेथड सीख के रखो। लाइफ में कब कहाँ कौन सा जरूरत पड़ जाए कोई ठीक नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन में आप दोनों में से कोई एक मेथड ही सॉल्व करना, ये नहीं कि ये मेथड से भी निकालना है इसमें, यानी नॉलेज आप दोनों रखो। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कंफ्यूज ज्यादा मत होइए। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर काफी कंफ्यूज्ड है। ओके, क्या होगा, कैसे निकलेगा, नहीं, ये सब डाटा है ना को लेकर बड़ी ही कंफ्यूज है ये गर्ल। तो आप लोग भी इस तरह से कंफ्यूज ना होइए। आते हैं तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सॉल्यूशन। इंटरेस्ट ऑन यानी हम लोग को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम आमिर कैपिटल, आप लोग का क्वेश्चन आपके कॉपी में होगा, पहले उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन सामने रख लीजिएगा, उसके बाद जाके आप इस वीडियोस को आगे देखिएगा। अगर क्वेश्चंस आपके पास नहीं रहेंगे देन आप ठीक से कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि पहले
वीडियो को पॉज कर आप वो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन आमिर कैपिटल का। देखिए आमिर का जब कैपिटल हम कंट्रीब्यूट करने कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ऑन बिगिनिंग ऑफ कैपिटल, देखिए आमिर का एकदम साल का शुरुआत में यानी फाइनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुआ है, वो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब बिगिनिंग से उसका कैपिटल कितना था, 20,000 था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या था, 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो जब साल के शुरुआत से उसका यानी स्टार्टिंग में उसका 20,000 था, तो ऑन बिगिनिंग ऑफ कैपिटल 20,000 के ऊपर 5% से 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। आमिर ने 5,000 रुपीज एडिशनल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसका डेट क्या था, 1 अक्टूबर 2013। अब 1 अक्टूबर 2013 से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2014। अगर उस ड्यूरेशन का अगर आप डेट काउंट कर रहे होगे तो आपको 6 मंथ्स निकल रहा होगा। मतलब बिगिनिंग वाले के ऊपर 5% से हमने पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और जो ऑन एडिशनल कैपिटल जो लगाया है 5,000, उसके ऊपर आप देख पा रहे होगे कि 5,000 5%, लेकिन ये 1 अक्टूबर 2013 को लगाया था और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2014 को एंड हो रहा है, इसलिए इस ड्यूरेशन में हमारा 6 मंथ्स ही हो रहे हैं। इसीलिए 5,000 जो एडिशनल कैपिटल है उसके ऊपर हमें 6 मंथ का ही इंटरेस्ट हम दे सकते हैं, यानी 1 to 5, यानी ये 6 महीने का इंटरेस्ट। एक साल का शुरुआत में उसके पास कैपिटल था 20,000, उसके ऊपर पूरे साल भर का इंटरेस्ट, और एडिशनल कैपिटल जो उसने 1 अक्टूबर 2013 को लगाया था 6 महीने का इंटरेस्ट, उसके ऊपर 125। अब इसके टोटल इंटरेस्ट कितने हो गए, तो 1,125। ये हो गया आमिर के कैपिटल के ऊपर टोटल साल भर का इंटरेस्ट। और आप जानते हो ये फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, बट आमिर के लिए ये इनकम है। हम अकाउंटिंग तो फॉर्म का करते हैं, हम फॉर्म के अकॉर्डिंग हम जो है ना अकाउंटिंग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ये आमिर का जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में, ये आप सब लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं अंकित, इंटरेस्ट ऑन अंकित कैपिटल। अंकित यानी अंकित का जो ओपनिंग में यानी बिगिनिंग में जो कैपिटल था वो 15,000 था, और इस 15,000 के ऊपर यानी कि बिल्कुल साल के शुरुआत में था, तो पूरे साल भर ये कैपिटल रहा, इसलिए 15,000 के ऊपर 5% से यानी कि आप जब कैलकुलेट करोगे तो 750 आएगा। कैलकुलेट करके देख लो कैलकुलेटर में, आप लोग खुद से कैलकुलेट करो, ये नहीं कि इसको सिर्फ देखते रहो। आप कैलकुलेटर सामने रखे हुए होंगे, आप कैलकुलेट करके देखिए भी 15,000 का 5% आएगा कितना, 750। और अंकित ने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो 3,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन उसका इंट्रोड्यूस करने का जो डेट है वो 1 जनवरी 2014, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 3 महीने पहले। तो ये जो एडिशनल कैपिटल है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम 3 महीने का इंटरेस्ट ही चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए 3,000 के ऊपर 5% से 3 डिवाइडेड बाई 12, यानी इसका इंटरेस्ट हो गया 37 रुपीज 50 पैसा। बिल्कुल हमें पता है कि जिसका जितना कैपिटल होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पूरा जोड़कर इसका हो रहा है कितना, तो 787.50, ये इसका टोटल इंटरेस्ट हुआ। यानी इंटरेस्ट ऑन आमिर कैपिटल डाटा आया कितना, 1,125, और इंटरेस्ट ऑन अंकित कैपिटल 787.50। अगर मैं आपसे आप जनरलिटीज पूछूं कि इसका जनरलिटीज क्या होगा, अगर मैं आपसे जनरलिटीज पूछूं कि इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, तो जनरलिटीज का जस्ट मैंने लिखवा दिया जनरलिटीज कैसे करना है। आप आमिर के इंटरेस्ट को और अंकित के इंटरेस्ट को, ये दोनों के इंटरेस्ट के अमाउंट को पहले जोड़ लीजिए, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लीजिए जोड़कर, टू बोल के आमिर कैपिटल अकाउंट, आमिर का जितना कैपिटल
का इंटरेस्ट निकला था 1125, यानी 2 बोलकर आमिर कैपिटल और 2 बोलकर अंकित कैपिटल, अंकित का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट यानी कि 787.50, ये हो गया पहला जर्नल एंट्रीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का दोनों का कंबाइंड का जो डाटा है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में जाके आपको चार्ज करने हैं, तो अगला जर्नल एंट्रीज क्या होगा, तो अगला जो जर्नल एंट्रीज है वो होगा क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और 2 बोलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इसका जर्नल एंट्रीज भी आप पास कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि इसका अल्टरनेटिव भी है, ये तो हो गया, आपने देखा कि 1 यानी कि आमिर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है वो 1125 और अंकित का जो इंटरेस्ट निकला है वो 787.50, ये तो एक तरीका हो गया जिसका जब से जितना कैपिटल था, जितना दिन कैपिटल था उस हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट निकाल लिए। एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, आप लोग के माइंड में चल रहा होगा सर एक और तरीका तो बोले थे, बिल्कुल एक और तरीका है और वो तरीका हम लोग देखेंगे वो क्या है। तो चलिए एक अल्टरनेटिव जो तरीका है उस अल्टरनेटिव तरीका को आप देखिए। इंटरेस्ट ऑन आमिर कैपिटल, बिल्कुल आमिर का कैपिटल, आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम, पहला कैपिटल, उसका ए नाम दे दीजिएगा ब्रैकेट में, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ यूज, कितना महीना यूज हुआ इसको बी नाम दे दीजिएगा, और फिर एक प्रोडक्ट, इसको सी कॉलम का नाम दे दीजिए। इसका ए बी रेफर करने के लिए, समझने के लिए, इसलिए देखिए कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ यूज, ठीक है, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में सी यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई। आमिर का जो 20,000 कैपिटल था वो बिजनेस में कितने महीने तक रहा, तो देखिए साल के शुरुआत में ही था तो पूरे 12 महीना उसका कैपिटल रहा हो, इसीलिए 20,000 को नंबर ऑफ मंथ के यूज के जगह पर हमने लिखा है कितना 12, क्योंकि पूरे 12 महीना वो कैपिटल रहा है बिजनेस में। अब 20,000 एंड 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इन मंथ, मंथ के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया तो आ गया 2,40,000। उसके बाद 5,000 जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसका डेट था 1 अक्टूबर 2013, तो जब 1 अक्टूबर 2013 था तो कितना महीना बिजनेस में यूज हुआ वो कैपिटल, तो सिर्फ 6 महीना बिजनेस में यूज हुआ, तो ये इसका मल्टीप्लाई करके हो गया कितना 30,000। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जब 2,40,000 और 30,000 इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल 2,70,000। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा ये सारे डाटा को इन टर्म्स ऑफ मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो मैं ये 2,70,000 और 5% पूरे साल भर का इंटरेस्ट नहीं दे सकता, इसके ऊपर सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट देना होगा, इसलिए 2,70,000 इंटू 5% इंटू 1/12, तो इसका एक बार में ही डाटा आ जाएगा 1125। ये आपका एक सेकेंड मेथड है। उसी तरह से आमिर के बाद जो है अंकित का अगर कैपिटल, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, 15,000 स्टार्टिंग में था, 12 मंथ्स पूरे साल भर इसका यूज हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई करके 1,80,000। 3,000 जो एडिशनल इंट्रोड्यूस किया वो कब किया था, 1 जनवरी 2014 को, तो जनवरी से लेकर मार्च तक सिर्फ 3 महीना ही बिजनेस में यूज हुआ इसका 3,000 रुपीज, तो 3,003 यानी कि 9,000 टोटल कैपिटल इसका जोड़ा गया तो 1,89,000। अब इसको भी एक महीने का इंटरेस्ट फीस के ऊपर चार्ज करना है, तो 1,89,000 5% मल्टीप्लाई 1/12 तो 787.50 वन टाइम से इंटरेस्ट आ जाएगा। ये दो अल्टरनेटिव मेथड आपके सामने, तो ये दो अल्टरनेटिव मेथड आपके सामने था, ठीक है, जो आप सब लोग समझ चुके होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स को क्यों देने पड़ते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, उसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जिसने जिस डेट से लगाया कैपिटल, जितना दिन का इंटरेस्ट निकलता है, एक अल्टरनेटिव वो तरीका से निकाल लीजिए, दूसरा है क्या नंबर ऑफ मंथ कितना यूज हुआ वो तरीका से निकाल लीजिए, तो जो भी आपको इजी लगे वो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियोस पूरा देख लें, देखने के बाद जब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देन आप कमेंट्स में कहें कि सर हम समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हो फिर मैं आप लोगों के पास
कुछ होमवर्क सेंड करता हूँ, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तब तक घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ओके, बाय बाय, टाटा एवरी टू।